आज के बदलते परिवेश व डिजिटल युग में टैसू व झांझी इतिहास की एक धुंधली कहानी बनकर रह गई है। हालांकि विलुप्त हो रही इस प्राचीन परंपरा को आज भी देहात क्षेत्र के बच्चे इस प्रचलित प्रथा को जीवित बनाए हुए हैं। एक दशक पहले हर साल शहर की गलियों में जब छोटे बच्चे और बच्चियां टैसू झांझी लेकर घर घर निकलते थे, गाना गाकर चंदा मांगते थे, तो कोई एक परिवार झांझी के लिए जनाती और दूसरा परिवार टैसू की तरफ से बाराती होता था। लेकिन अब ये परंपरा शहरों से विलुप्त होती जा रही है, लेकिन वर्तमान में इसका असर केवल ग्रामीण अंचल में ही दिखाई देता है। इस अनोखे उत्सव का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। आज नवरात्रि समापन से घर घर टैसू झांझी का पूजन शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा को धूमधाम से टैसू व झांझी का विवाह संपन्न कराने के बाद दोनों का गंगा तट या नहर में जाकर विसर्जन कर दिया जाएगा। शाम होते ही बच्चों की टोलियां हाथों में टैसू और झांझी को लेकर गली मोहल्लों में मेरा टैसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, टैसू रे टैसू घंटा बजयो, 9 नगरी 10 गांव बसयो जैसे तुकबंदी से गाए जाने वाले गानों की धूम देखने को मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे घर घर दस्तक देकर गीत गाते हुए बदले में अनाज व पैसा मांगते हैं। ऐसा होता है टैसू 3 लकड़ियों को जोड़कर एक ढांचा बनाया जाता है, जो देखने में मनुष्य की आकृति का खिलौना होता है। बीच में दीपक मोमबत्ती रखने का स्थान होता है। कहीं कहीं टैसू रामलीला में रावण की पुतला दहन से जलने वाली लकड़ी से बनाया जाता है। केवल टैसू का सिर बनाया जाता है, उस पर गेरू, पीली मिट्टी, चूना और काजल से रंगाई पुताई की जाती है। झांझी की आकृति। झांझी मिट्टी की रंग बिरंगी एक छोटी मटकीनुमा होती है, जिसमें कई छेद करके अनेक डिजाइन में बनाए जाते हैं। इसमें थोड़ा रेत या राख भरकर दीपक रखा जाता है। रात के अंधेरे में छिद्रों में छन छन कर बाहर आता प्रकाश उड़ने वाली राख के साथ बेहद मनभावन लगता है। इसे झांझी का हंसना कहा जाता है। टैसू झेंझी विवाह की पौराणिक मान्यता। एक वरदान के अनुसार सबसे पहले टैसू का विवाह होगा, फिर उसके बाद ही कोई विवाह उत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा। मान्यता के अनुसार भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को महाभारत का युद्ध में आते समय झेंझी से प्रेम हो गया। उन्होंने युद्ध से लौटकर झेंझी से विवाह करने का वचन दिया, लेकिन अपनी मां को दिए वचन कि हारने वाले पक्ष की तरफ से वह युद्ध करेंगे के चलते वह कौरवों की तरफ से युद्ध करने आ गए और श्री कृष्ण ने उनका सिर मान लिया। परंतु बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे पर्वत पर 3 लकड़ी के डंडों पर रख दिया। इसी कारण टैसू की 3 टांगे बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ बर्बरीक ने अपनी विवाह न होने की बात भी भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक वर्ष सर्वप्रथम तुम्हारा विवाह ही संपन्न होगा, उसके पश्चात ही कोई विवाह के शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। जो बर्बरीक था वो एक अच्छा योद्धा था। वो उसके पास 3 बाण थे। वो 3 बाण से वो पूरे सारे तीनों लोगों को नष्ट करने में सक्षम था। उसका जब महाभारत में वो युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आया तो कृष्ण भगवान को पता लगने के बाद में उन्होंने उसे वरदान के रूप में उनका सिर मांग लिया। सिर मांगने के बाद में उन्होंने कहा कि मुझे क्या मिला इस संसार के अंदर, ना मेरी शादी हुई, ना मैंने संसार को देखा। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में कलयुग में आप हर शादी में शरीक होंगे, दूल्हे के सिर पे आपके ही नाम का मोहर होगा। उसी परंपरा को लेके आज हम बच्चे कलयुग में टैसू झेंझी का खेल खेलते हैं। बच्चे हैं वो टैसू लेके चलते हैं, बच्चियाँ वो झेंझी लेके चलती हैं। ये एक हमारी समाज के लिए बच्चापन में हमारे बच्चों को एक ऐसा संस्कार देने की परंपरा है कि किसी संकट के समय में अगर हमारे पास संकट आ गया जीवन में तो हमने कोई काम नहीं किया, हम इज्जत के मारे, शर्म के मारे भूखे मर जाएंगे, घर गांव छोड़ जाएंगे। इसलिए हमें एक परंपरा दी है कि बच्चापन में हम घर घर जाके
उत्सव मना के हर घर से हम भिक्षा के रूप में अनाज है, पैसा है लेके आते हैं, उससे अपना खुशी मनाते हैं, अपना खाने पीने खेलने कूदने का सामान भी लाते हैं। एक बहुत अच्छी परंपरा है। आज शहरों में से ये सिमट के गांवों में रह गई है। ये हमारी हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति की जो परंपरा है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, वो टूटती जा रही हैं। इसके ऊपर हमारे देशवासियों को, हमारे विद्वानों को, हमारे आचार्यों को हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर जो हमारे त्यौहार हैं उनको पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, जाके हमारी समाज का एक संतुलन बन के चले। आराम से लकड़ी में कस के सुखाई के रंग लगा के और तैयारी करते हैं बच्चे की काज खेलने के लिए। बच्चा खेलते हैं आराम से, इनसे मनोरंजन होता है। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।